द फोर माफिया किंग्स बाय गाजिया खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अर्श अमेरिका में था, लेकिन उसके भाइयों के अलावा किसी को नहीं पता था कि वो कनाडा क्यों गया है। वो वहाँ चुटकियाँ बजाते, डांस करता, सड़क के किनारे चलता गुनगुना रहा था। Let me feel you. It's been about a month and 20 days, and we are going round and round just playing silly games. उसके गार्ड्स भी उसके पीछे चल रहे थे और वो मज़े से गुनगुना रहा था। Now you are saying, slow it down, not right now. Then you wink at me and walk away. वो गाना गाते गाते खुलकर हंसा था, फिर वो पीछे मुड़ता और अपने कदम हंसते हुए पीछे की तरफ ले रहा था। ओह गॉड! वो हंस चला जा रहा था और इतना खूबसूरत लग रहा था कि कुछ लड़कों ने उसे मुड़कर देखा था। Let it be, let it be, let it be known. Hold on, don't go. वो हंस दिया था। Excuse me, एक लड़की ने उसकी आवाज़ सुनते कहा था। वो मुड़ा था और उसे देखा था। क्या आप वही? वो रुकी थी। हाँ वही हूँ मैं, लेकिन जो तुम करना चाहती हो वो मैं नहीं करूँगा। जिस दिन अपना चेहरा दिखाऊंगा ना सबको, उस दिन आ जाना, ओके? अर्श ने संजीदगी से कहा था और आगे चल दिया था। वो उसे देख कर रह गई थी। गार्ड्स, यू नो मैं क्यों खुश हूँ? नो सर, तुम सबको ये नहीं पता कि मैं क्यों खुश हूँ? कैसे गार्ड्स हो यार? वो बदमज़ा हुआ था। चलो कोई नहीं, एक गेम खेलते हैं। गार्ड्स 2 कदम पीछे हुए थे। नो सर, वो सब एक साथ बोले थे। मेरी बात टालोगे अब? हाँ, मतलब द वॉल्फ की? नॉट फेयर। चलो डांस करते हैं। गार्ड्स के माथे पर पसीना चमका था। उन्हें पता था अब ये डांस करके उनके साथ कुछ तो करेगा। सर प्लीज़, गार्ड्स ने कहा था। अर्श ने सर हिलाना शुरू किया था और पाँव को इधर से उधर करते मूव होना शुरू किया था। सर, गार्ड्स ने फिर से कहा था, लेकिन वो अब डांस में मगन हो चुका था। 1 2 3 गो। गार्ड्स, वो देख रहे हो दूर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है, जाओ। और अभी वो बोलता कि गार्ड्स फिर से बोले थे, सर क्या आज आपका हमें फंसाने का इरादा है? बिल्कुल, द वॉल्फ हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और तुमने हिम्मत कैसे की मेरी बात बीच में काटने की? हाँ, वो डांस करते करते गुस्से से बोला था। अब तुम ही जाओगे, जाओ और उनकी गाड़ी और उनके बाइक्स की चाबियाँ लेकर आओ और ऐसे लाना कि उन्हें पता भी ना चले। जाओ। सर ये तो चोरी हुई ना। बॉस कौन है, तुम या मैं? सर आप तो जाओ, 5 मिनट है तुम्हारे पास, टाइम नोट कर लो सब। उसने बाकी गार्ड से कहा था। लेट वापस आए तो उसने आसमान की तरफ देखते सीटी बजाई थी। वो भागता हुआ गया था और अर्श हंस रहा था। वो अभी भी डांस कर रहा था। वल्लाह क्या चीज़ था वो ग्रे आंखों वाला शहजादा। जब मुस्कुराता तो सामने वाला देखता तो देखता ही रह जाता, लेकिन जब इस रूप में आता तो किसी को भी नहीं छोड़ता था। वो गार्ड पुलिस के पास गया था और उनके पास जाकर खड़ा हो गया था। वो अपनी बातों में मसरूफ थे। उसने पहले एक पुलिस वाले की पॉकेट से आराम से चाबी निकाली थी। पुलिस वाले ने यकदम मुड़कर उसे देखा था। क्या हुआ है? पुलिस वाले ने अपनी जुबान में पूछा था। कुछ नहीं सर, वो मैं बस जा रहा था। हाँ ठीक है। फिर उसने एक बाइक से चाबी उतारी थी। 2 मिनट, अर्श ने डांस करते हंसते हुए कहा था। अभी भी एक बाइक की चाबी रहती थी, लेकिन वो उस पुलिस वाले के हाथ में थी। आपका क्या होगा जनाबे आली? वो हंसते हुए गुनगुना रहा था। सारे गार्ड्स घबराते हुए उसे देख रहे थे। पता नहीं भाई ने क्यों रख लिया तुम लोगों को, समझ नहीं आता। मुझे एक काम नहीं कर सकते। वक्त
खत्म हुआ। वो गार्ड वापस आ चुका था। सर, 2 ही चाबियां मिली हैं और तीसरी उनके हाथ में थी। क्या होगा तेरा? अब मैं बताता हूँ कैसे लेते हैं। अर्श गुनगुनाते हुए पुलिस वाले के पास गया था। हेलो एवरीवन, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। हेलो मैन। द वॉल्फ। मैन नहीं, उसने मुस्कुरा कर कहा था। वो पल में उसकी तरफ मुतवज्जह हुए थे। तुम सबकी गाड़ी की चाबी, बाइक की, वो सामने देखो, मेरा गार्ड वो चुरा कर लेकर गया है। उसने गार्ड की तरफ इशारा किया था और गार्ड्स ने मुश्किल से थूक निकला था। तब भी तो गार्ड्स भी उसके साथ अकेले आने से घबराते थे। पुलिस की तवज्जो गार्ड की तरफ हुई थी और उसने तेजी से उसके हाथ से बाइक की चाबी खींची थी और बाइक पर जा बैठा था। बाय। उसने 2 उंगलियां माथे पर रखते हंसते हुए बाय का इशारा किया था। पकड़ो उसको। वो गाड़ी में बैठे थे, लेकिन गाड़ी की चाबी भी वो लेकर चला गया था। ओह गॉड! पुलिस वालों को मजीद गुस्सा आया था। वो अब उसके पीछे भागे थे। वो हंसे जा रहा था और आकर गार्ड्स के पास बाइक रोकी थी। सर! गार्ड्स ने सदमे से उसे पुकारा था। बॉयज, अब खुद ही निमट लो, द वॉल्फ तो चला। वो उन्हें आंख विंक करता तेजी से निकला था। वो उसे देख कर रह गए थे। पुलिस वाले भागते हुए गार्ड्स तक पहुंचे थे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत पुलिस से पंगा लेने की? हाँ, पकड़ो सबको, एक पुलिस वाले ने गुस्से से कहा था। लेकिन पुलिस खुद तादाद में कम थी और गार्ड्स अब आगे आगे भाग रहे थे और पुलिस पीछे पीछे। इसलिए तो वो द वॉल्फ था। उसके गार्ड्स तक उससे घबराते थे, क्योंकि वो कब क्या कर जाए कोई पता नहीं। भागते भागते एक गार्ड ने पैंथर को कॉल की थी। हेलो सर, क्या हुआ है? ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे सांस फूली हो? सर, भाग रहे हैं। किससे? पैंथर ने लैपटॉप पर काम करते पूछा था। पुलिस से। लेकिन किया क्या है जो भाग रहे हो? सर, हमने नहीं, द वॉल्फ सर ने किया है। उसने पैंथर को सारी बात बताई थी और अब पुलिस पीछे है और हम आगे। ओह गॉड! ये लड़का नहीं सुधर सकता और तुम लोग अब भागते रहो। क्या जरूरत थी उसकी बात मानने की? पैंथर ने गुस्से से कॉल काट दी थी। सर सर, सर सर करता रह गया था। अर्श मजे से गुनगुनाते हुए बाइक चला रहा था। क्या घटिया बाइक रखी हुई है ये। सैयद अर्श सिकंदर के टाइप की नहीं है। मतलब द वॉल्फ कनाडा वापस आया है, अब इस्तकबाल करना तो बनता था ना। लेकिन नहीं, भूल ही गए मुझे। अभी अच्छे से याद आएगा कि मैं कौन हूँ, उसने खुद से बात करते कहा था। तब भी उसका फोन बचा था। एक हाथ हैंडल पर मजबूती से जमा था, दूसरे हाथ की उंगली ने हेलमेट के किनारे पर लगा ब्लूटूथ टच किया था। हेलो, द वॉल्फ स्पीकिंग, उसने एटीट्यूड से कहा था। द पैंथर स्पीकिंग, पैंथर की उससे भरी आवाज गूंजी थी। ओह भाई, कैसे हैं? क्या चल रहा है? शट अप! अभी अभी क्या हरकत की है तूने? कुछ नहीं, बाइक की टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन मेरे टाइप की नहीं है। जो काम करने गया है वो करता ना। हर जगह कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करना जरूरी है। वैसे आपके चमचे ने बताया क्या आपको? अर्श ने हंसते हुए पूछा था। शट अप! वैसे उन्होंने कैसे बताया आपको? भागते हुए या पुलिस स्टेशन से? उसने शरारत से पूछा था। अर्श, वापस जा और उनकी बाइक शराफत से वापस कर और गार्ड्स को रोक, वो भाग रहे हैं। अरे वाह, मतलब कि आगे आगे वो, पीछे पीछे पुलिस वाले। क्या सीन होगा, मैं देखने से रह गया। लेकिन भाई, उन्हें मैं भूल गया था, बस याद दिलाया मैंने और कुछ नहीं किया। अर्श ने मासूम बनते कहा था। तू कब सुधरेगा अर्श? भाई, दिन में कितनी दफा ये बात आप मुझे कहते हैं? बहुत दफा, लेकिन मजाल है जो तुझ पर जरा सा भी असर हो। तो क्या अब फोन बंद करूं? क्यों? अब क्या करने का इरादा है तेरा? अरे भाई, आप भी ना हर वक्त शक करते रहते हैं मुझ मासूम पर। वापस जा रहा हूँ आपके चमचों, मतलब गार्ड्स को बचाने। ओके, और अब अपना काम करके वापस आ, समझा? अच्छा यार, आता हूँ कल। बाय।
बाय। क्या मुसीबत है यार, लाइफ भी कोई नहीं एंजॉय करने देता, उसने बदमजा होते कहा था। चल द वॉल्फ, अब वापस चल, ऐसे ना हो कि मरे पड़े हों। फिर तू तो गया भाई के हाथ से। वो सब भागते भागते काफी दूर आ चुके थे और पसीने से भीग चुके थे। अब कुछ फासले पर पुलिस वाले बैठे गहरे गहरे सांस ले रहे थे और कुछ पर गार्ड्स। अर्श उनसे कुछ दूरी पर आकर रुका था। बाइक से उतरते उसने बाजू फोल्ड करते बाइक से टेक लगाई थी। कुछ देर उन सबको उसने देखा था और फिर बेख्तियार उसका कहका गूंजा था। वो पेट पर हाथ रखे हंसे चला जा रहा था। अरे तुम लोग बैठ क्यों गए? उसने हंसी दबाते पूछा था। सर बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, एक गार्ड ने कहा था। वैसे SSO, तूने मेरे इस्तकबाल के लिए कोई इंतजाम नहीं करवाया? मुझे बहुत जल्दी भूल गए हो तुम लोग, इसलिए याद करवा दिया कि मैं कौन हूँ, अर्श ने संजीदगी से कहा था। सर SHO, एक गार्ड ने उसका तलफ़ुज़ ठीक करते कहा था। हाँ हाँ वही, अर्श ने कहा था। लड़के, पुलिस वाले ने कहा था कि अर्श ने उसे घूरा था। मेरा मतलब है द वॉल्फ, बहुत बहुत माजरत, गलती हो गई। अब हमारी बाइक की चाबी दे दो। दे दो, अर्श ने दोहराया था। मतलब दे दें। और मेरा वेलकम, अर्श ने आईब्रो झुकाए पूछा था। आपके लिए इवेंट अरेंज करते हैं सर, अब प्लीज़ दे दें। वेरी गुड। और हाँ, ये आखिरी बार था कि तुम लोगों ने मुझे वेलकम नहीं किया, समझे? जी सर। वो अपना बाइक लेते चले गए थे। उसके गार्ड्स अभी भी नीचे बैठे थे। सर हमारी क्या गलती थी? गार्ड्स ने पूछा था। मैं तो चला, तुम लोग आ जाना। वो चल दिया था। हम भी आ रहे हैं सर, फिर पूरे कनाडा में आपको कैसे ढूंढेंगे? वो अपनी जैकेट में हाथ डालता चल रहा था, आंखों पर चश्मा लगाए, चेहरे पर मास्क पहने। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों बैठा है? अरमगान ने जावियार से पूछा था। अर्श है ना परेशान करने के लिए, ऊपर से उसकी भाभी नाराज होकर बैठी है। अच्छा तो पहले बता कि अर्श ने क्या कर दिया है? पैंथर ने से बताया था और अरमगान का कहका बुलंद हुआ था। तू हंस रहा है? कितनी प्यारी शरारतें करता है, अरमगान ने कहा था। बहुत ही प्यारी। हाँ ना, छोटा है ना, करने दे। चल अब बता, भाभी क्यों नाराज है? नाराज क्या, वो तो बात ही नहीं कर रही मुझसे। क्यों भाई, क्या कर दिया तूने? इतना प्यारा तो है, कहीं डर तो नहीं की तुझसे? हाँ डर गई है, पैंथर ने कहा था और अरमगान हैरान हुआ था। क्या वाकई इतना डरावना नहीं है तू? लेकिन क्यों? दानियाल हशमत गाड़ी के सामने आ गया था और नूर के बारे में बकवास करने लगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने गर्दन से पकड़ लिया उसे। हाँ, और यकीनन तुझे इस रूप में देखकर डर गई होंगी, लेकिन उन्हें बताना कि तू बहुत काम इंसान है, बस गुस्सा आ गया था तुझे। वैसे काम तो कहीं से भी नहीं है। आखिरी लाइन पर अरमगान बड़बड़ाया था। क्या हल निकाला है तूने? बता चुका हूँ मैं उसे। अच्छा फिर प्यार करके मना देना। मैं चला अर्श से बात करने और उसे समझा दे। हाँ समझाऊंगा कि मजीद शरारतों में इजाफा कर। जाते जाते हंसते हुए कहता है। भाई किधर? जुहान ने पूछा था। अर्श से बात करने। मैं भी करूँगा। हाँ आजा फिर। हेलो बॉयज, माफिया लेडी ने कहा था। क्यों माफिया लेडी, तुम्हें कोई काम नहीं है कि हर वक्त तुम अरमगान भाई के साथ बैठी रहती हो? जुआन ने कहा था। चुप करो तुम। अच्छा, और तुम्हारा भाई फ्लर्ट करता है मुझसे? जाहिरा जमानी ने कहा था। व्हाट भाई? जुहान ने मुंह खोले अरमगान को देखा था। मुंह बंद कर, मक्खी चली जाएगी, अरमगान ने कहा था। जो भी है बताएं मुझे, क्या आप इसके साथ? मैं क्यों करूँगा, मजाक कर रही है ये। मैं मजाक नहीं कर रही। अच्छा, जायरा ने कहा था। अच्छा दोनों सबूत दें अपना अपना, जुहान ने कहा था। मैं नहीं करता, अरमगान ने कहा था। मेरा बॉयफ्रेंड है, जायरा ने कहा था और अरमगान ने झटके से उसे देखा था। बॉयफ्रेंड? अरमगान ने आंखें बड़े किए उसे देखा था।
कब बना और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये लफ्ज़ कहने की भी? तुम किसी से बात तक नहीं करोगी, समझी तुम? अरमगान ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़े गुस्से से कहा था। जुहान ने आंखें मुंह खोले अरमगान को देखा था और तालियां बजाई थी। वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे भाई को दिखाने के लिए किया था और इसलिए मुझे भी तुम्हारा रिएक्शन देखने को मिल गया। अरमगान ने बालों में हाथ चलाए अपना गुस्सा ठंडा किया था। माफिया लेडी, कमाल हो तुम, मतलब मेरे भाई को भी फंसा लिया, इम्प्रेसिव, जुहान ने कहा था। चुप करोगे तुम? अरमगान ने कहा था। कितने तेज हैं आप, बताता हूँ भाई को, जुहान ने कहा था। हाँ जा बता। माफिया लेडी, तुमने भाई की बातों में नहीं आना, जुहान ने कहा था। बिल्कुल, जायरा ने कहा था। खुद तो कर ली है तुमने शादी, मुझे कमारा मारने का इरादा है क्या? तो मैंने कौन सा लव मैरिज की है? ये आपके और भाई के प्लान का हिस्सा था, वही किया मैंने। और वैसे भी मैं भी करूँगा फिर दूसरी शादी, लगाऊंगा तुझे एक दूसरी शादी करेगा, पहली को तो संभाल। माफिया लेडी, तुम बताओ शिकार मिला क्या? जुहान ने पूछा था। हाय, शिकार करने का अपना ही मजा है, मिल जाएगा, लेकिन क्या है ना, शिकार शिकारी बनकर शिकार ढूंढ रहा है, लेकिन उससे क्या पता शिकारी पहले ही उसका शिकार करने के लिए बैठे हैं। भाई आप ना कोई और लड़की ढूंढे, क्योंकि माफिया लेडी आपका शिकार करने के चक्कर में है, जुहान ने कहा था। तो मैं तो कह रहा हूँ करे मेरा शिकार, लेकिन ये कर ही नहीं रही, मैं तो उम्मीद लगाए बैठा हूँ। बड़े ही कोई चीप डायलॉग बोल रहे हैं। चलें, अब अर्श से बात करनी है, आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। तुम लोग गलने दो तो गल लेना, बड़ा भाई सिर्फ खाना बनाने के लिए रखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है भाई, लम्बी की गाय मिलेगी तो करवा देंगे आपकी शादी, क्योंकि ये तो बहुत तेज है। तौबा तौबा, आपकी हड्डियां तोड़ दी तो तू फिक्र ना कर मेरी हड्डियों की, आप भाई हैं मेरे, जो तो फिक्र होगी ना। जावियार ने नूर को कॉल की थी, जो पहली बेल पर उठा ली गई थी। हेलो लिटिल एंजल। जी जावियार, क्या कर रही है मेरी जान? कुछ नहीं, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी हम ठीक हैं। अब नाराज तो नहीं है ना लिटिल एंजल मुझसे? उसने नफी में सर हिलाया था। लिटिल एंजल, मुंह से बोलना है, अब काल पर तुम्हारे एक्सप्रेशन तो देखने से रहा नहीं। तो क्या मैं आ जाऊं तुम्हारे पास? आपने काम कर लिया है ऑफिस का? हाँ लिटिल एंजल, कर लिया है। तो हमारी आइसक्रीम लाता हूँ ना अपनी लिटिल एंजल के लिए। ला रहे हैं? चहकते हुए बोली थी। यस आई एम कमिंग। ओके जावियार, अर्ज किया है। आप फिर से शुरू हो गए। अरे शेर अर्ज कर रहा हूँ, सुने तो। जी सुनाए। दिल को उसकी नज़र का आसरा क्या कम था, दिल को उसकी नज़र का आसरा क्या कम था, हम निकाह मांग बैठे, वो खफा हो बैठी। क्या ये आप अपने दिल का हाल सुना रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तो यही कि मैं अच्छा लड़का हूँ, आपको हमेशा खुश रखूँगा। मुझे घर ड्रॉप कर दें। लेकिन अभी तो आए थे, मैंने कहा कि मुझे घर जाना है। ओके चले फिर। जावियार घर आया था। लिटिल एंजल, जावियार, वो भागकर उसके पास गई थी। जावियार ने उसे अपने सीने से लगाए उसके सर पर प्यार किया था। लिटिल एंजल, अब तो अपने जावियार से नाराज नहीं होना। नहीं, चलें आप हमारी आइसक्रीम दें। किसी कर दो लिटिल एंजल, तुम्हारी नाराजगी मुझे अंदर ही अंदर से खा जाती है। मैं चाहूँ भी तो मुस्कुरा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा खफा होना मेरे सुकून को छीन लेता है। वो संजीदगी से कहता है। नूर पाँव को ऊपर उठाती है और जावियार उसको कमर से पकड़े उसे एक हाथ से उठा लेता है। उसके गले में बाहें डाले उसकी डिम्पल्स पर अपने लब रखती है और फिर उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए शर्मा आ जाती है। वो मुस्कुराता है। अब हमें उतारें और हमारी आइसक्रीम भी दें। ऐसे कैसे लिटिल एंजल, तुम नाराज रही हो मुझसे, अब राजी करना तो मेरा फर्ज बनता है ना। वो उसकी आंखों में अपने लिए दुनिया जहां का प्यार देख रही थी।
लेकिन साथ साथ आंखों में कुछ और भी था। चले फिर रूम में लिटिल एंजल, वो संजीदगी से कहता है, लेकिन आंखों में वाज़ेह शरारत थी। हाँ अब जाएं, हम आइसक्रीम खाते हैं। वो उसकी बाहों से निकलती उसके हाथ से आइसक्रीम लेकर भागते हुए किचन में आ चुकी थी। वो भी उसके पीछे आया था। लिटिल एंजल रुको, मुझे मनाने तो दो, हम मान चुके हैं ना ज़ावियर। नहीं लिटिल एंजल, लेकिन मैंने तुम्हें सही से नहीं मनाया। चलो रूम में। अगर आप मुझे मनाना है ना तो बर्तन धो दें। व्हाट? वो हैरान हुआ था। धोए ना? वो आइसक्रीम खाते बोली थी। अब अमेरिका का माफिया किंग बर्तन धोएगा? क्या ज़माना आ गया। दुनिया डरती है मुझसे और एक मेरी अनरोमांटिक बीवी है जो रोमांस करने के बजाय मुझसे बर्तन धुलवाने पर तुली है। वो बड़बड़ाया था। ज़ावियर धोए ना। नूर ऐसे तो मत करो। मैं कैसे धोए ना? कैसे क्या? कौन सा मुश्किल काम है ज़ावियर? नूर चलो ना रूम में जाएं, मैं काम छोड़कर तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम मुझसे बर्तन धुलवाओगी? शर्म नहीं आएगी तुम्हें शौहर से काम करवाते हुए? वो मासूम शक्ल बनाते हुए बोला था। उसने नफी में सर हिलाया था। लिटिल एंजल आइसक्रीम की जगह मुझे मुंह लगा लो। जी? नूर को समझ नहीं आया था कि उसने क्या कहा है। ज़ावियर ने उसे खींचकर अपने करीब किया था और उसके लबों पर झुक चुका था। नूर को तो कुछ समझ ही नहीं आया था। वो अपनी तलब मिटाता पीछे हुआ था। नूर ने गहरे सांस लिए थे और निचला होंठ बाहर निकालते उसे देखा था। हमारी आइसक्रीम। क्या है ना लिटिल एंजल, तुम्हारे लबों पर जो आइसक्रीम थी वो मैंने खा ली क्योंकि मेरा भी दिल कर रहा था खाने को। तो हमारी क्यों खाई? वो मुस्कुराया था। मुस्कुराए मत, हमें फिर से आपसे प्यार हो जाता है। वो गुस्से से बोली थी। वो हंस दिया था। क्या वाकई में लिटिल एंजल इतना प्यारा लगता हूँ तुम्हें? उसके कान की लू को चूमते हुए बोला था। वो नजरें झुका गई थी। बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ। उसने नजरें झुकाए सर हिलाया था। उसने शिद्दत से नूर के गाल चूमा था। नूर ने आंखें बंद की उसकी शर्ट पकड़ा था। और मुझे तो इश्क है अपनी लिटिल एंजल से जो मरते दम तक रहेगा। उसकी गर्दन पर अपने लब ट्रेस करते बोला था। ज़ावियर हमारी आइसक्रीम। क्या हुआ नूर? आइसक्रीम को आपकी वजह से पिघल गई। ओहो कोई बात नहीं, फ्रीजर में रखो, ठीक हो जाएगी। आप ना। नूर ने आइसक्रीम को फ्रीजर में रखा था। चलो हम रोमांस करते हैं, वो उसका हाथ पकड़ते बोला था। तो अभी क्या कर रहे थे ज़ावियर? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया नूर। कितने तेज हैं आप। जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ लिटिल एंजल, तुम ही मुझे अपने काबू में कर सकती हो। हम कहाँ कर सकते हैं, आप खुद ही अपने काबू में नहीं रहते। तुम मेरी बाहों में आकर मेरे सीने में छुपकर मुझे प्यार करके मुझे काबू कर सकती हो लिटिल एंजल। उसका हाथ चूमते हुए बोला था। हम ना तुम ना बहुत खूबसूरत हो लिटिल एंजल और मेरी हो ज़ावियर सिकंदर की। वो चेहरा झुकाए शर्मा गई थी। नूर मेरी आंखों में देखो। ज़ावियर ने उसकी ठोड़ी पकड़े उसका चेहरा ऊपर किया था। इन नीली आंखों का दीवाना हूँ मैं नूर। तुम्हारी आंखों में मुझे अपना अक्स बहुत प्यारा लगता है। आप इतने रोमांटिक क्यों हैं? वो शर्माते हुए उसके सीने में छुपी थी। और तुम इतनी अनरोमांटिक क्यों हो लिटिल एंजल? क्योंकि हमें शर्म आती है ना। वो मुस्कुराया था। मुझे तुम्हारी शर्म से भी इश्क है। वो मुस्कुरा दी थी। दुआ ने कॉल की थी। हेलो मूनलाइट, कैसी हो तुम कहाँ हो? मैं तो तुम्हारे दिल में। बताओ ना अर्श। हाँ ना मूनलाइट, क्या बताऊँ कि तुम कहाँ हो? मैं इस वक्त एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ हर तरफ लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं और इतनी खूबसूरत हैं कि क्या बताऊँ। तुम्हें शर्म नहीं आती है लड़कियों में होते हुए? मुझे क्यों आएगी? और वो तो मुझे किस करने को भी तैयार है। क्या? उठ बैठी थी। हाँ मूनलाइट, प्यार करती है मुझसे। अर्श दूर रहो ना लड़कियों से। क्यों मूनलाइट? बुरी बात होती है ना। वो अपना लब काटते हुए बोली थी। वो हंसा था
लेकिन इसमें बुरी बात क्या है मूनलाइट? ठीक है फिर मैं भी बता दूं तुम्हें कुछ। बताओ ना मूनलाइट। मेरी 13 दिनों बाद शादी है। 2 दिन गुजर चुके हैं। बहुत अफसोस हुआ मूनलाइट। कौन है वो बदनसीब? तुम कितने बदतमीज हो। पहले कहते हो मुझसे प्यार करते हो और अब मेरी शादी हो रही है और तुम? तो क्या तुम चाहती हो कि मैं ये शादी रुकवा दूं? क्या तुम रुकवा सकते हो? हाँ बिल्कुल। तो रुकवाओगे क्या? सोचूंगा। तुम्हें जो चाहिए होगा वो ले लेना। पक्का मूनलाइट? हाँ पक्का। ठीक है रुकवा दूंगा, लेकिन किसी को बताना मत। ओके, मुस्कुराते हुए बोली थी। बाय मूनलाइट, बाय अर्श। दनीन कमरे में बैठी थी। रात को जब सुहान धूम में आया था, वो गिरते हुए अंदाज में सोफे पर बैठा था। वो उसे ही देख रही थी। प्यारा तो बहुत था वो, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन वो उससे प्यार नहीं नफरत करता था। जुहान सीधा बैठा था और उसकी नज़र दनीन पर पड़ी थी, जो यकटक उसे देखी जा रही थी। क्या करने का इरादा है जो टुकुर टुकुर मुझे देखे जा रही हो? जुहान ने आंखें छोटी किए उसे देखा था। दनीन ने नजरों का जाविया बदला था और जुहान ने उसके चेहरे को बगौर देखा था, जहां उसकी उंगलियों के निशान छपे थे। मैं क्यों करूंगी कुछ? उसने जमीन पर नजरें गाड़ते कहा था। क्या भरोसा तुम्हारा, कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारी मोहब्बत में कैद लड़की भला क्या ही कर सकती है। सब्ज आंखों में नमी तैर रही थी। पता है तुम्हें, मुझे रात बहुत पसंद है। कि क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सुबह होने लगती है ना, मुझे खौफ आता है। अब ये मत समझ लेना कि मैं डरता हूँ किसी से। खौफ इस बात का कि फिर वही दुनियादारी, लोगों की मक्कारी और अदाकारी शुरू हो जाती है, जैसे कि तुम मेरे सामने ये नाटक करती हो। सुहान, तुम। उसकी आंखों से आंसू फिसले थे। मूड मत खराब करो मेरा, सोने दो मुझे। वो लेट चुका था। वो उसके पास आकर बैठी थी। बहुत ही ढीठ लड़की हो तुम, फिर आ गई हो मेरे पास। सुहान, मेरा कसूर बताओ, क्यों कर रहे हो? मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से, वरना तुम्हारा ये नाटक चलता रहेगा। वो गुस्से से उठा कमरे से बाहर चला गया था। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।